नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो मैं आपको आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हम नंबर सिस्टम हमारा है, बाइनरी से हम ऑक्टेल में चेंज करते हैं, ऑक्टेल से हम क्या है डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, अलग अलग जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, उनके हम चेंजिंग कैसे करेंगे, उनके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल वाला आइकन ज़रूर दबाए ताकि आपको जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया था। पॉइंट क्या था? मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी है, बाइनरी से हमें किस में बदलना होगा? बाइनरी से हमें बदलना है ऑक्टेल के अंदर। बाइनरी से हमें बदलना है ऑक्टेल में। मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे। क्या क्या? एक तो हमारे पास होता है बाइनरी, दूसरा हमारे पास होता है ऑक्टेल, तीसरा हमारे पास होता है डेसिमल और फोर्थ वन हमारे पास होगा हेक्साडेसिमल। ये हमारे पास क्या है? 4 टर्म आपको याद रखने हैं। बाइनरी के अंदर मैंने आपको क्या बताया? बाइनरी के अंदर हमारा बेस होता है 2, ठीक है। ऑक्टेल के अंदर हमारा बेस होता है 8 और डेसिमल के अंदर हमारा बेस होता है 10। हेक्सा का मतलब क्या है? इसका मतलब होगा 16। याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। किस तरह से? ऑक्टेल हम ओ लिखते हैं इस तरह से, यहाँ पर नीचे एक ओ और लिख देंगे तो क्या बन रहा है? 8। यानी यहाँ पर याद क्या रखोगे? जो आपको 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको ओ दिखाई दे रहा है, उसका मतलब क्या है? 8 बना सकते हैं। तो 8 इसके अंदर बेस होता है, ठीक है। डेसिमल को याद रखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था? डेसिमल को हम डी है, डी को हम लिखते हैं 10 से, 10 लिख देंगे साथ में, तो 10 मतलब इसका बेस क्या होगा? 10 होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल को याद रखने का तरीका क्या था? सबसे बड़ा अंक जो आपको दिखाई देगा तो सबसे बड़ी संख्या ही उसी की होगी, ठीक है। ये आपको मैंने तरीका याद रखने का बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे भी। हेक्साडेसिमल में उसका बेस कितना होगा, डेसिमल के अंदर उसका बेस कितना होता है, ऑक्टेल के अंदर बेस कितना होता है, बाइनरी का तो सभी पता है सभी को, बाइनरी का बेस कितना होता होगा? 2 बेस होता है, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया था कि बाइनरी को हम ऑक्टेल में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर आपको बात क्या ध्यान रखनी है? एक तो हमारे पास क्या है? ऑक्टेल, एक क्या है? हेक्सा। ऑक्टेल के अंदर क्या होता है? ऑक्टेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा 3 बिट नंबर, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको बता भी दिया था, दोबारा भी आज बता रहा हूँ। 3 बिट का मतलब क्या होगा? और हेक्सा के अंदर हमारे पास होता है 4 बिट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 बिट का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास कोई नंबरिंग इसके शुरू होती है तो 1 होगा, उसके बाद इसका डबल करना है 2, इसका फिर डबल करेंगे 4, फिर इसका डबल कर रहे हैं हमारे पास कितना होगा? 8, फिर इस तरह से 16, फिर 32, इस तरह से ये काउंटिंग आगे चलती रहती है, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्टेल के अंदर क्या आपको दिखाई दे रहा है? 3 बिट, यानी कि स्टार्टिंग वाले 3 आपको देखने को मिलेंगे ऑक्टेल के अंदर, ठीक है। आगे हेक्सा की बात करें तो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है? 4 बिट। तो हेक्सा के अंदर आपको 4 बिट, यहाँ 8 से लेकर 1 तक आपको 4 बिट दिखाई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका बन गया? ये हमारे पास होता है ऑक्टेल का, और दूसरा जो हमारे पास ये किसका होगा? ये होता है हेक्साडेसिमल का, ठीक है। हेक्साडेसिमल, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? मैंने आपको बता तो दिया 3 बिट हमारे पास ऑक्टेल है, हेक्साडेसिमल 4 बिट है। यूज़ कहाँ पे करते हैं? एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ यूज़ के लिए। अब मान लीजिए हमें ऑक्टेल के अंदर लिखना है, ऑक्टेल का बेस कितना है? 8 है। तो इसके अंदर काउंटिंग बनेगी तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक इसके अंदर काउंटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल हमारे पास कितने बन गए? 8 बन जाते हैं, लेकिन काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 7 तक लिखेंगे, ठीक है। अब 0 की वैल्यू पूछ ले आपको, हमारे पास बाइनरी के अंदर 0 की वैल्यू क्या होगी? ऑक्टेल के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे?
हमारे पास ऑक्टेल वाला पॉइंट कौन कौन सा है? ऑक्टेल वाला पॉइंट आपको यही देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा? 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। 3 बिट दिखाई देखना मिल रहा है आपको ऑक्टेल के अंदर। अब हमें 0 बनाना है। 0 बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा? सभी को 0 0 करना होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। दूसरा क्या है? आपको मान लीजिए इन्हीं में से आपको 3 बनाना है। ठीक है, 3 आप काउंटिंग में बनाओगे तो 3 किस तरह से बनाओगे? 2 + 1 हमारे पास 3 होता है, ये आपको पता है। 2 और 1 को हम जोड़ेंगे तभी कितना बनेगा? 3 बन रहा है। तो हमारे पास क्या है? 2 को हम ले रहे हैं और 1 को ले रहे हैं। इनके नीचे तो हम 1 1 लिखेंगे और 4 के नीचे क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि 4 का यहाँ पर यूज ही नहीं है। तो आपको 3 की क्या संख्या दिखाई देखने को मिलेगी बाइनरी में? 0 1 1। ठीक है, किसी तरह से भी आप कर सकते हो। 6 बनाएंगे तो 6 बनाने के लिए क्या करोगे आप? 6 बनाने के लिए 4 को यूज़ करोगे और 2 को यूज़ करोगे। 1 तो यूज़ होने वाला नहीं है। 4 और 2 हमारे पास 6 बन जाता है। तो 6 में क्या होगा? 6 में हो जाता है 1 1 0। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? 2 बनाते हैं हम। 2 बनाओगे तो क्या करोगे आप? सिर्फ 2 का ही यूज़ करना है आपको। बाकी हमारे पास दोनों क्या होंगे? 0 होंगे। जिसका यूज़ करेंगे उसके नीचे 1 लिखना है। बाकी को क्या करना होगा? बाकियों को हमें करना होगा 0। ठीक है, 2 का आपको क्या देखने को मिला? 0 1 0। ठीक है, इसी तरह से आप सारे लिख सकते हो। डायरेक्ट आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये हमारे पास बन गया। 4 बनेगा तो ये हमारे पास 4 बन जाता है। 5 का लिखोगे तो हमारे पास 4 और 1 5 होता है, तो ये 1 और ये ठीक है। 7 का लिखोगे तो सारी संख्या हमारे पास मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने किस में चेंज कर दिया? ये हमने ऑक्टेल वाली संख्या को बाइनरी में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको इसका कन्वर्जन करके दिखाता हूँ किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। अब मैं एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? कोई बाइनरी दिया हुआ है, उसको हमें चेंज करना है किसमें? ऑक्टेल में। तो बाइनरी संख्या मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। बाइनरी संख्या मैंने ले ली 1 1 0 1 0 0 1 0। ये कोई हमारे पास बाइनरी संख्या है। इसको हमें चेंज करना है किसके अंदर? इसको हमें चेंज करना है ऑक्टेल के अंदर। ठीक है, ऑक्टेल मतलब 8 होगा बेस इसका। अब इसमें क्या करना होगा? आपको पता है ऑक्टेल के अंदर कितने बिट होते हैं? 3 बिट होते हैं। तो हमें क्या क्या करना है? 3 3 के यहाँ पर जोड़े बना लेने हैं, पेयर बना लेने हैं। 3 का ये पेयर बन गया, 3 का ये पेयर बना है। यहाँ पर हमारे पास 2 ही बचे हैं तो एक 0 और लगा देते हैं और इन तीनों का भी पेयर बना देंगे। ठीक है, अब देखो 0 1 0, यहाँ पर देख सकते हैं 0 1 0 क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, फिर 0 1 0 क्या दिखाई दे रहा है? 2। 0 1 1 यहाँ पर देखते हैं 0 1 1 क्या बन रहा है? 3। तो हमने क्या कर दिया? बाइनरी सिस्टम को ऑक्टेल में कितना मिल रहा है आपको? 3 2 2 का ये बेस हो जाएगा 8। ये इसका राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस टाइप के मैंने और भी एग्जांपल पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने करवा रखे हैं। जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे, एक बार उनको ज़रूर देखें। अब मैं आपको जो हमारे पास ऑक्टेल है उससे बाइनरी हम कैसे बदलेंगे, तो इसका भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो मेरे पास कोई संख्या मान लेता हूँ मैं। संख्या है मेरे पास 241। इसका मतलब है इससे है मेरे पास ऑक्टेल में, और इसको आपको बदलना किस में है? इसको मुझे बदलना होगा बाइनरी सिस्टम के अंदर बदलना है। ये ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसी टाइप का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो हमारे पास आगे क्या है इसके अंदर? आगे हमारे पास अब 3 बिट हमारे पास ऑक्टेल होता है और बाइनरी में हमें बदलना है। तो क्या करेंगे? जो 1 है हमारा, 1 कैसे बनेगा? यहाँ पर हम देख सकते हैं इस टेबल के अंदर 1 बन रहा है 0 0 1 से। तो मैं क्या करूँगा? 1 के नीचे लिख दूँगा 0 0 1। ठीक है, 4 कैसे बनेगा? 4 हमारा बन रहा है 1 0 0। 4 के नीचे लिख दूँगा मैं 1 0 0। 2 कैसे बनेगा? 2 हमारे पास बनेगा 0 1 0। 0 1 0 से बनेगा 2। तो ये हमने डायरेक्ट जो शॉर्टकट मेथड से मैंने आपको ऑक्टेल से बाइनरी में बदलकर दिखा दिया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 0 1 0 1 0 1 और 0 0 1। ये हमारे पास क्या है? बाइनरी नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से हम क्या है आगे भी और एग्जाम्पल करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं बाइनरी से ऑक्टेल हमने देख लिया, ऑक्टेल से बाइनरी हमने देख लिया किस तरह से परिवर्तन करते हैं। ठीक है, समझ भी आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब हम देखते हैं डेसिमल और बाइनरी का क्या फंडा है।
इसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, बस हमारे साथ बने रहिए। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नोट्स चाहिए तो मैंने आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं। ये नोट्स आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी कीमती होने वाले हैं। मैं एक बार आपके थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूँ। आप सभी को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक चीज़ पर डिपेंड कभी भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई एक बुक है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता अभी किसी बुक का मैं नाम नहीं ले रहा, कोई भी आपके पास एक बुक्स है, एक बुक है, उस बुक में से आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको 100% दावे के साथ कह दूंगा कि इस एक बुक में से आपको एग्ज़ाम के अंदर टोटल जो आपका सिलेबस है वो नहीं मिलेगा। टोटल जो आपका मटेरियल है, टोटल जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो एक बुक से नहीं मिलने वाले, क्योंकि मेरे खुद के 5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई है। ठीक है, 5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम मेरे खुद के क्वालिफाई है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मेरा है एसएससी जीएसओ का, उसके बाद मेरा कौन सा है एएलपी का, उसके बाद मेरा कौन सा है एचएसएससी जेई का, और उसके बाद मेरे कौन से हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो मेरे एग्ज़ाम है वो सारे क्वालिफाई है। आईटी इंस्ट्रक्टर के अंदर मेरे 3 पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा, ये मैंने सारे एग्ज़ाम, ये नहीं भी एक बुक पर मैं डिपेंड रहा हूँ, नहीं, अलग अलग बुक्स हमें पढ़नी पड़ती है, अलग अलग बुक्स से पढ़ेंगे और अलग अलग मैटर भी आपको लगभग देखने को मिलेगा, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो ये तो मुझे पता है पक्का भी हर एक स्टूडेंट्स अलग अलग बुक्स नहीं खरीद सकते, और उनको बुक्स खरीदने के लिए क्या इतना चार्ज भी अफोर्डेबल नहीं होता भी। एक बुक का मान के चलते हैं हम, लगभग 300 रुपये एक बुक का लग जाता है। ठीक है, 300 रुपये लगते हैं, तो आप 5 बुक्स भी खरीदते हो तो आपके 1500 रुपये यहाँ पर आपके लग रहे हैं। ये भी आप थोड़ा सोच के देखिए, यहाँ पर आपके एक बुक खरीद रहे हो तो आपको 1500 रुपये पे करने होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, मेरे जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने इतने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं मेरे खुद के नोट्स से, वो सारे नोट्स मैं आपको क्या है प्रोवाइड करवा रहा हूँ पीडीएफ फाइल के अंदर। ठीक है, इन नोट्स के अंदर क्या है, मैं आपको पूरा कंप्लीट मैटर, लगभग आपको इसके अंदर 5 या 6 बुक्स के क्या है मटेरियल आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सिर्फ एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वही पॉइंट, ये नहीं पूरी बुक की छाप दी है, ये नहीं होगा। जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है वही मटेरियल क्या है आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। ये मत समझना कि मैं आप खुद कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। किसी को चाहिए, किसी को लगे भी हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो आप क्या है मुझे बता सकते हो। आपको मैंने मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं 8059358967, ये मैंने आपको पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं। किसी को लगे भी हाँ उसको लेने चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अदरवाइज़ आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो जी लगाकर अच्छी तरह से टिक कर, ये आपको ध्यान रखना होगा, रुक कर आपको कहीं पर पढ़ना होगा। ये नहीं भी आप यहीं से भी पढ़ रहे हो, यहीं से भी पढ़ रहे हो, अलग अलग जगह पे, ये आपके लिए सही नहीं होगा। एक जगह पर पढ़िए। आपको भी पता है आजकल डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन सिस्टम है पूरा। यूट्यूब पे तो क्या है लाखों आपको इलेक्ट्रिकल के चैनल देखने को मिलेंगे, तो आप क्या एक चैनल को उसको अच्छी तरह से परखना होगा भी आपको वहाँ पर सही मटेरियल मिल रहा है नहीं मिल रहा। ठीक है, उसको अच्छी तरह से आप फॉलो कीजिए। उनके जो लेक्चर्स है वो डेली आप रूटीन वाइज देखिए। एक जगह पर रुक कर आपको तैयारी करनी होगी, तभी आपका कोई एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो उसको आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, यही मेरी एडवाइस है आपके लिए। तो आप किसी को भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस पर पर्सनल व्हाट्सअप कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्या है तब भी आप पूछ सकते हो। हर टाइम के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो भी आप मुझे बताइए, आपको डाउट ज़रूर सोल्व किया जाएगा। तो ये डाउट मुझे क्लियर करना था आपके लिए भी जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसको सही रूटीन वाइज और किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना होगा, किस तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमारे पास जो आगे पॉइंट्स कौन सा है, आगे हमारे पास पॉइंट्स है बाइनरी से हमें बदलना है डेसिमल के अंदर। तो बाइनरी नंबर मान लीजिए मेरे पास क्या है, अब मैं बदल रहा हूँ बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर रहा हूँ। तो बाइनरी के अंदर मेरे पास नंबर क्या है, इस तरह से कुछ नंबर दिए हुए हैं।
ठीक है। ये नंबर मेरे पास क्या है, बाइनरी के अंदर दिए हुए हैं। अब इन बाइनरी नंबर को मुझे किस में बदलना है, बाइनरी नंबर को मुझे बदलना होगा किसके अंदर, डेसिमल में बदलना होगा। ठीक है, डेसिमल में कैसे बदलेंगे, तो आपको मैंने ये जो लिखवा रखी है स्टार्टिंग में, ये लाइंस आपको याद रखनी है, याद रहती है सभी बच्चों को। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, इस तरह से आगे चलते रहते हैं। ठीक है, अब बाइनरी में आपको क्या करना है, आपको ये सारे नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर लिखना है यही टेबल जो पूरी, यहाँ पर 1, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 4 है, फिर हमारा 8 बनता है, फिर क्या बन रहा है 16 बन रहा है, फिर 32 बन रहा है। इस तरह से आप जितने भी आपके बाइनरी नंबर्स हैं उनके ऊपर इस तरह से आप ये सारे अंक लिख दीजिए। लिखने के बाद जहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है उनको आप जोड़ना होगा। 1 किसके ऊपर दिखाई दे रहा है, 1 के ऊपर आपको यहाँ पर 16 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 16 लिख दीजिए। यहाँ पर आपको 1 किसके ऊपर दिखाई दे रहा है, 4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको 1 के ऊपर 1 दिखाई दे रहा है, तो 16 और 4 20 और 1 21। तो हमने क्या किया, इस बाइनरी को हमने चेंज कर दिया डेसिमल के अंदर, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 21 सही होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट है, डेसिमल से बाइनरी के अंदर चेंज करना हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास 44 दिया हुआ है। ठीक है, 44 ये आपका क्या है, ये डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल का नंबर को बदलना है आपको किसमें, बाइनरी के अंदर बदलना होगा। ठीक है, अब डेसिमल को हमें बाइनरी के अंदर बदल रहे हैं तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें ये जो टेबल याद रखनी है, बस टेबल के ऊपर क्या 44 बनाना है हमें। अब 44 कैसे बनेगा, 32 तो हमें लेना पड़ेगा, इन सभी से हमारा 44 नहीं बन सकता, आप ट्राई करके देख सकते हो। 16 और क्या है 20 21, ये हमारे पास क्या है 20, ये बन जाते हैं 10 30 और ये टोटल 31 ही बन रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें बनाना है 44। 44 बनाने के लिए 32 का यूज़ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 32 के ऊपर 1 लिखेंगे। 32 और 8 हमारे पास कितने होते हैं, 40 हो गए, आप सभी को पता है। 4 और चाहिए, तो 4 के ऊपर हम 1 और कर देते हैं, तो बाकी जो बीच में है उनको कर देते हैं 0 0। तो आपको क्या मिला, 44 का डेसिमल है उसको बाइनरी में बदलेंगे तो आपको ये देखने को मिला 101100। ये हमारे पास किस में बदल दिया, डेसिमल से बाइनरी के अंदर हमने चेंज कर दिया है। समझ में आ गया होगा। तो ये हमने सीखा डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना। अब आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई कीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह से मैं आपके लिए लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। ये मत समझना कि मैं आपके कोई मेरे खुद चैनल के लिए या फिर नोट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जिसको चाहिए वही बता सकता है भी आपको नोट्स चाहिए, अदरवाइज़ मैं आपको यूट्यूब पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी आप बने रहिए। और जिस भी स्टूडेंट्स को ये लगे भी वो इतना चार्ज देने में अफोर्डेबल नहीं है तो भी आप मुझे रिप्लाई ज़रूर करें, आपके लिए भी बहुत बढ़िया ऑफर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।